आई एम सॉरी, क्लास ओवर हो गई थी अचानक से, लेकिन ये सेकंड पार्ट है। तो हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का पढ़ रहे थे। और इसमें है शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, किंतु शरीर अपनी वो स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण स्वस्थ रहता है। प्रोटीन शरीर की इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने तथा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो शरीर की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। जैसा कि हम लोग प्रोटीन बनेगा नहीं तो शरीर में हार्मोन्स नहीं बनेंगे, हार्मोन नहीं बनेगा तो शरीर के इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो ठीक से चल नहीं पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। यदि शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ग्रहण कर पाएंगे तो शरीर के विभिन्न रोगों के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी। जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है और जो अच्छे कीटाणु वो कम हो जाएंगे तो शरीर में कम हो जाएगी तथा व्यक्ति अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रोटीन की कमी से व्यक्ति अस्वस्थ तथा कमज़ोर हो जाता है और उसका विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब आखिरी पॉइंट, विविध क्रिया में उपयोगी। प्रोटीन शरीर की विभिन्न क्रियाओं में सहयोगी होता है। प्रोटीन रक्त के स्वप्रभाव को उचित बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त शरीर के कुछ रसों को सांद्र बनाने में भी प्रोटीन सहयोगी होता है। प्रोटीन रक्त के संगठन को भी सही बनाए रखता है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा, प्रोटीन क्या क्या करता है, प्रोटीन रक्त के प्रवाह को उचित मात्रा में हमारे बॉडी में प्रवाहित करता रहता है, बहाते रहता है एक नियमानुसार उचित मात्रा में। इसके अतिरिक्त क्या करता है, शरीर के कुछ रसों को सांद्र बनाने में भी प्रोटीन सहयोगी है। जो शरीर के अंदर हम लोग के नस में, धमनी में है, प्रोटीन रक्त के संगठन को भी सही बनाए रखता है। क्योंकि अगर संगठन सही नहीं होगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, सही तरह से स्वस्थ और उपयोगी नहीं रहेगा, हमेशा बीमार रहेंगे, हम लोग डॉक्टर के पास जाते रहेंगे। प्रोटीन, इसलिए हम लोग क्या करें, उपरोक्त क्रियाओं से स्पष्ट है कि प्रोटीन शरीर की मूल आवश्यकता है, जिसके बिना शरीर का विकास संभव जो नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, विकास संभव नहीं है। प्रोटीन शरीर की विविध क्रियाओं को पूर्ण करता है। तो प्रोटीन का जो दूसरा पॉइंट है, प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत क्या हैं। तो सोर्स क्या है, इसके प्रोटीन के अनेक स्रोत होते हैं। प्रोटीन के स्रोतों को पशु जगत से भी हम लोग जान सकते हैं और वनस्पति जगत। तो क्या है, प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं, प्रोटीन से और वनस्पति से। प्रोटीन के दो स्रोत है, पशु जगत यानी एनिमल से और प्लांट्स से, पशु जगत और वनस्पति। और वनस्पति जगत के मुख्य रूप से क्या होता है, वो वनस्पति में, प्लांट में क्या है, सोयाबीन है, मूंगफली है, मटर है, दाल है और आदि में पर्याप्त प्रोटीन होता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है 43.2%, मूंगफली में क्या है 26.9%, उड़द की दाल में 24.3%, लोबिया में 24.3%, चने की दाल में 20.8%, बादाम में होता है 18.16%, अंडा में होता है 13.3%, मांस में क्या है, नॉनवेज में 19.0%, मछली में 16.30%, गाय का दूध में 3.2%, भैंस के दूध में 4.3%, गेहूं में 12.6%, 12.6, दही में 3.1। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा 43.2%, और मांस में, नॉनवेज में देखा जाए तो क्या है, सबसे ज़्यादा किस में है, मांस में है 19%, और सबसे कम किस में है, दही में 3.1%। कुछ इसके अलावा भी कुछ सब्जियों में भी प्रोटीन पाया जाता है, जैसे गाजर, शलजम, पत्ता गोभी और पालक आदि। और पशु जगत में मांस, अंडा, मछली आदि। प्रोटीन की मात्रा में भी भिन्न खाद्य पदार्थ में भिन्न होती है। कुछ मुख्यतः खाद्य पदार्थ जिनमें उपस्थित प्रोटीन की मात्रा का विवरण इस प्रकार है। तो क्या होगा, इस तरह से हम लोग ने ये पढ़ लिया, प्रोटीन की कमी से अब क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अभी इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटीन की कमी से क्या प्रभाव है। तो इसमें सबसे मेन कमी है, बच्चों पर प्रोटीन की कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझे प्रोटीन की कमी का प्रभाव होता क्या है।
एक अनुमान के अनुसार भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख बच्चों की मृत्यु प्रोटीन के कुपोषण के परिणाम स्वरूप हो जाती है। प्रोटीन की कमी का प्रभाव बच्चों तथा वयस्कों दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ता है। तो बच्चों में ही क्या होता है, क्वाशियोर्कर होता है, क्योंकि बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर नाम का रोग होता है। इस रोग की शुरुआत बच्चों को दूध पिलाने की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है तथा ये रोग उस समय और अधिक बढ़ जाता है जब बच्चों को दूध छुड़वा दिया जाता है तथा कुछ अन्य स्टार्चयुक्त भोजन दिया जाता है। इस स्थिति में संतुलित भोजन बच्चे को नहीं मिल पाता है। इस कारण बच्चे में प्रोटीन तत्व की कमी हो जाती है और बच्चा रोग ग्रसित हो जाता है और यह हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, क्वाशियोर्कर। और वयस्कों में क्या होता है, प्रोटीन की कमी का बुरा प्रभाव वयस्कों पर भी पड़ता है। वयस्कों में प्रोटीन की कमी होने के परिणाम स्वरूप शरीर का समान भार घटने लगता है तथा रक्त की कमी होने लगती है। जैसे जैसे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है वैसे वैसे व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती चली जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पैरों तथा श्रोणियों गुहा वाले भाग में सूजन आने लगती है। इसके साथ ही शरीर में जल की मात्रा भी की स्थिति भी कम होने लगती है। प्रोटीन की कमी के परिणाम स्वरूप ये भी है कि हड्डियां कमज़ोर होती हैं तथा कम दबाव से ही टूट सकती हैं। वृद्धों की अस्थियाँ वयस्कों की अस्थियाँ टूट सकती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। यदि इस अवस्था में हड्डियां टूट जाती हैं तो मुश्किल से तथा देर से ही जुड़ पाती हैं, क्योंकि बच्चों की अस्थियां टूटती हैं तो जल्दी जुड़ सकती हैं क्योंकि वो कम नहीं होती हैं और अभी न्यू बॉर्न वाले बच्चों की हड्डी कम वो होती कोमल होती है, इसलिए जुड़ जाती है। लेकिन